एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ चैप्टर नंबर 2 के जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं जो टर्म 1 के एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इतना बोल्ड क्लेम नहीं करूंगा कि ये ही आएंगे, बट आपकी प्रैक्टिस जो है यहाँ पे हम करवाना चाहते हैं कि जिससे आपको जितने भी तरीके के सवाल जो बन सकते हैं उस सवालों की प्रैक्टिस आपको हो जाए। जो भी कॉन्सेप्ट आपके भूले हुए हैं वो कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएं, ये इस वीडियो का एम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट आपसे पूछा गया है। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि यदि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 मान लिया है तो पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर होती है Q इंटू V के बराबर, उस पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज और उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो यहां से पोटेंशियल को लिखा जा सकता है U डिवाइडेड बाई Q। U जो है पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब वो जूल में है, और Q जो है वो कूलम में है, ये कूलम आ जाएगा। तो जूल पर कूलम जो है इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा पोटेंशियल का। काफी आसान सवाल था। आपसे डायमेंशन भी पूछी जा सकती है तो भी आप बता सकते हैं कि जूल जो है एनर्जी, उसका डायमेंशन होता है mL2T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज जो है वो होता है करंट इनटू टाइम। तो यहां लिखेंगे करंट इनटू टाइम। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा mL2T-3 and A-1। This will be the formula, this will be the dimensional formula for electric potential। समझ गए? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है। ठीक है बच्चों, डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों, आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूलें, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, जो हमसे कहता है a charge Q is placed at the origin. The electric potential due to this charge at a given point in space is V. The work done by an external force. Work done किसके द्वारा पूछा गया है? External force के द्वारा आपसे पूछा गया है in bringing another charge Q from infinity up to the point is up to the point। अब इस सवाल को समझिए, और यदि आपको अब तक इन सवालों को करने में दिक्कत आती है तो आज इस मोमेंट पे जो है आपकी सारी दिक्कत जो मैं दूर करने वाला हूं। तो पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो एक चार्ज है हमारे पास कैपिटल Q, वो ऑरिजिन पे रखा हुआ है, इस पॉइंट का नाम है O। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है स्पेस में, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से है V के बराबर पोटेंशियल है इस पॉइंट का। तो यहां पे मैं कह देता हूं इस पॉइंट को पॉइंट A कह देता हूं, ये पॉइंट A है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है V के बराबर है। The work done by an external force in bringing another charge small q from infinity up to the point is equal to। तो हम कहां से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से आ रहे हैं। कहां जा रहे हैं? पॉइंट ए तक जा रहे हैं। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गया। इनिशियल पोजीशन इज इनफाइनाइट एंड फाइनल पोजीशन इज ए। आपको ऐसे सवालों में इनिशियल पॉइंट पहचानना होता है कि इनिशियल इसका लोकेशन क्या था, पोजीशन क्या था, और फाइनल पोजीशन आपको पहचानना होता है। यदि आपने ये बात पहचान ली तो आपको जरूरत है अब इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल निकालने की। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे इनिशियल पोटेंशियल इनफाइनाइट पर 0 होगा, और फाइनल पोटेंशियल इस ए पॉइंट पर कितना है? V के बराबर दिया हुआ है।
अब एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है फॉर्मूला? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बराबर डेल्टा यू। अब ये फॉर्मूला भैया चाहे आप वर्क एनर्जी पावर में देख लो, चाहे ग्रेविटी, किसी भी फोर्स वाले चैप्टर में जिसमें फोर्स का काम होता है उसमें ये फॉर्मूला जो है इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होगा और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, वर्क एनर्जी पावर में भी होता है, जितने भी चैप्टर हैं सब में फॉर्मूला इस्तेमाल होता है कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जो है वो डेल्टा यू के बराबर होता है। और यहाँ पे डेल्टा यू को लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा वी। Q इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब हमेशा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब एक चीज और होती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वो होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या जो भी कंजर्वेटिव फोर्स वहां पे लग रहा है उसके नेगेटिव वर्क डन के बराबर ये फोर्स, ये वर्क डन होता है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखें एक, और ये पूछा जाए तो ये निकालें, उसके आगे माइनस लगा दें तो हमारा काम चल जाएगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कह सकते हैं कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स जो वहां पे लग रहा है उसके बराबर होता है। तो आप हमेशा ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को ही प्रोसीड करेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसका मतलब क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बस आपका काम हो गया। अब इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? वी। इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? 0 के बराबर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस चार्ज से जिस चार्ज को ले जाया जा रहा है। तो स्मॉल क्यू चार्ज को ले जाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो यहां लिख देंगे क्यू। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? क्यू वी के बराबर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू क्यू वी, तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब यदि आपसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा जाता, यदि आपसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा जाता तो हम लिखते माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यहां से देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, या दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, तो यहां पे आप लिखते हैं माइनस ऑफ क्यू वी के बराबर आंसर। समझ गए? अब कोई सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन in moving an electric charge of 4 coulomb from a place where potential is minus 10 to another place where potential is V volt, find the value of V। तो आप यहां पे पहचानिए बेटा कि जो इनिशियल आपके पास पॉइंट है और जो आपके पास फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल आप देखिए कितना है, माइनस ऑफ 10 वोल्ट के बराबर, और फाइनल जिस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं वहां का पोटेंशियल V के बराबर है। चार्ज जिसको ले जाया जा रहा है इनिशियल से फाइनल वो है हमारे पास 4 कूलम के बराबर, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वर्क डन हैज टू बी डन, वर्क डन किया जाता है 100 जूल के बराबर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला मैं लिखूंगा Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 4 कूलम, फाइनल पोटेंशियल इज V, इनिशियल पोटेंशियल इज माइनस 10, और ये किसके बराबर है? 400 के बराबर है, 100 के बराबर है, सॉरी, दिस इज इक्वल्स टू 100। तो एक 4 से कैंसिल आउट हो गया 25 टाइम्स, सो इट्स 25 इज इक्वल टू V प्लस 10। तो यहां से V की वैल्यू आपको मिल जाती है 15 वोल्ट के बराबर। आंसर हमारा आ जाएगा कितना? 15 वोल्ट के बराबर। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जो कहता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज of 3 नैनोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट चार्ज हमारे पास है, जिस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 3 नैनोकूलम। नैनो का मतलब समझते हैं 10 is raised to the power minus 9 कूलम, so it's 3 into 10 raised to the power minus 9 कूलम। ठीक है, तो हम जब भी आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप मान लीजिए एक ऐसी दुकान में काम करते हैं जहां पे छोटे छोटे वेट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे आप सोने चांदी वाली दुकान में काम करते हैं, वहां सारी चीजें तोला, मिलीग्राम, ग्राम में काम होता है। और आप मान लीजिए सब्जी वाले के पास जाएं और आप उससे कहें कि यार 400 तोला जो है आप मुझे बनाना दे दीजिए, तो कहेगा यार कैसी भाषा में बात कर रहा है मेरे से। वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होगा। हो सकता है जो फ्रूट्स वाला है वो समझ भी जाए, हो सकता है ना भी समझे, हो सकता है आपको वियर्ड लुक दे, हो सकता है आपको ठग ले। तो एक होती है भाषा की मर्यादा होती है, तो उसका पालन हमें करना होता है। तो ऐसे यहाँ पे है कि जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं मैक्सिमम टाइम हमें उस क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्मूले में, उसे हम ऐसा यूनिट्स में रखते हैं। तो ऐसा यूनिट हम जानते हैं, मास का यूनिट है किलोग्राम, और लेंथ का यूनिट है मीटर, और नंबर ऑफ मोल्स जो है, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल्स में मेजर किया जाता है। तो ऐसे ही ऐसा यूनिट जो है
वो नैनो कूलम की तरह जगह हमें कूलम में उसे कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने इसे कूलम में कन्वर्ट किया और फॉर्मूले में इसे कूलम में पुट करूंगा। और जो डिस्टेंस है यहां से डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर दूर। अब 9 सेंटीमीटर दूर कहीं भी आप ले सकते हैं बिकॉज पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इट डज नॉट मैटर कि पॉइंट जिस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा है वो यहां है, यहां है, यहां है, इट डजंट मैटर। तो यहां से मैं मान लेता हूं एक पॉइंट है P और इस पॉइंट P की जो दूरी है इस चार्ज से वो 9 सेंटीमीटर के बराबर है। 9 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 9/100, 9 into 10 to the power -2 मीटर। तो हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है। पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज वो होता है K Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r। K इज कूलम्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 into 10 is raised to the power 9। चार्ज की वैल्यू है हमारे पास 3 into 10 raised to the power -9 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है हमारे पास 9 into 10 to the power -2। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया और 10 to the power -2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 10 raised to the power 11 और 10 to the power 11 और यहाँ पे 10 to the power -9, सो 10 to the power 2 बचेगा। सो 3 into 10 to the power 2 तो कह सकता हूं मैं 300 वोल्ट जो है आपको आंसर मिलने वाला है। 300 वोल्ट, 300 वोल्ट। आंसर विल बी इक्वल टू सी ऑप्शन। समझ गए जी साहब? अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपसे कहता है एक मेटालिक हॉलो स्फेरिकल सरफेस है। तो यहां पे पहला वर्ड लिखा है, दूसरा वर्ड है मेटालिक। मेटालिक का मतलब वो एक कंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है। हॉलो स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर है, इज चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज 10 वोल्ट। पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज 10 वोल्ट। अब यहां देखिए, थोड़ा सा ठहर जाइए। ये आपके पास एक स्फीयर है जो कंडक्टिंग मटेरियल से बना है। अब इसको चार्ज किया जाता है, इसको चार्ज किया जाता है जिससे इसके सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है। सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट। अब पूछ रहे हैं कि अंदर पोटेंशियल, सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि एक हॉलो स्फीयर है, यानी हॉलो स्फीयर से आप ऐसे समझिए कि यदि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है स्फीयर शेप का जिसमें चार्ज सिर्फ सरफेस पर है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं क्या कह रहा हूं सुनिए ध्यान से। इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed on the surface of sphere, ऐसा है, तो अंदर उसके कोई भी पॉइंट होगा तो उस अंदर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 के बराबर होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर 0 के बराबर होगा, चाहे वो सेंटर पे हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। पोटेंशियल की बात अभी नहीं करी है मैंने। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आपको पता ही होना चाहिए यदि आप क्लास 12th में हैं। तो यहाँ पे रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, दैट E is equal to माइनस ऑफ dV by dr। यदि एक भी डायमेंशन की बात करें तो ये इनमें रिलेशन होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म भी है तो इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। अब देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि किसी रीजन में 0 है, अंदर बात कर रहा हूं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि मैं 0 पुट कर देता हूं तो आपको मिल जाएगा ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा डेल्टा V बराबर 0, डेल्टा V बराबर 0, यानी कि पोटेंशियल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल में डिफरेंस 0 के बराबर है, इसका मतलब V1 is equals to V2, या कह सकते हैं V final is equals to V initial। यानी कि जो पोटेंशियल जो है यहां पर है, यहां और यहां दो पॉइंट्स की बात करता हूं मैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो dr के बराबर है। तो पोटेंशियल में जो चेंज है 0 के बराबर है। यदि यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट होने वाला है। तो अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा जो सरफेस पर है। तो यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट होगा। पोटेंशियल में जो चेंज है 0 के बराबर हमें मिलने वाला है। तो आंसर हमारा होगा 10 वोल्ट के बराबर। 10 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल होगा
चाहे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। यदि आपके पास यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज किसी स्फीयर के ऊपर, तो पोटेंशियल के जो फॉर्मूले हैं वो कैसे चलते हैं, देखिए पोटेंशियल एट सरफेस होता है हमारे पास के कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R। इनसाइड किसी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल पूछा जाए, मैं हॉलो स्फीयर की बात कर रहा हूं जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, वो KQ अपॉन कैपिटल R के बराबर होता है। और यदि हम आउटसाइड की बात करें तो फॉर्मूला हो जाता है KQ अपॉन स्मॉल r। ये रेडियस है, यानी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वही इनसाइड है, लेकिन बाहर जैसे जैसे जाएंगे पोटेंशियल इस डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। इसका ग्राफ भी आपको याद रखना है। कैसा होता है ग्राफ, कि ये यदि डिस्टेंस है सेंटर से डिस्टेंस, ये पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, उसके बाद डिक्रीज होने लगता है इस तरीके से। तो ये ग्राफ हमें मिलता है पोटेंशियल और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर के बीच में। यदि हम बात कर रहे हैं कि एक स्फेरिकल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, यूनिफॉर्म स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन यदि है, तो इस तरीके से ग्राफ आपको मिलने वाला है। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। द पोटेंशियल ऑफ अ लार्ज लिक्विड ड्रॉप व्हेन 8 लिक्विड ड्रॉप्स आर कंबाइंड इज 20 वोल्ट। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल उसके सरफेस पर पूछा जा रहा है। जब 8 लिक्विड ड्रॉप्स आर कंबाइंड इज 20 वोल्ट, देन द पोटेंशियल ऑफ ईच सिंगल ड्रॉप वाज। तो ड्रॉप्स का पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ड्रॉप के ऊपर चार्ज है, और ड्रॉप बताया जा रहा है कि वो 8 छोटी छोटी ड्रॉप से मिलकर बनी है। इनका मतलब कि 8 छोटी छोटी ड्रॉप्स के ऊपर भी चार्ज है, 8 छोटी छोटी ड्रॉप्स के ऊपर भी चार्ज है। और ऐसा मानेंगे हम कि जो ड्रॉप्स 8 हैं छोटी छोटी, उनके ऊपर समान चार्ज है और उनका साइज भी बिल्कुल समान है। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन है कि 8 आइडेंटिकल तरह की जो ड्रॉप्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है, लेट्स से स्मॉल q के बराबर मान लेता हूं, स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q q q q q q q q, ये चार्ज है। इन 8 ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना दी जाती है, और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, +8q के बराबर। इसके इंडिविजुअल ड्रॉप का रेडियस में मान लेता हूं स्मॉल r के बराबर है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R के बराबर है। क्वेश्चन कहता है कि इसका जो पोटेंशियल है, इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है, दैट मींस के 8q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, वो बराबर है 20 वोल्ट के। तो आपको बताना ये है कि एक इंडिविजुअल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि आपको के स्मॉल q डिवाइडेड बाय स्मॉल r की वैल्यू बतानी है, कितनी होने वाली है। ये सवाल आपके पास है। सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता था कि इस ड्रॉप में से 8 ड्रॉप बना दी जाती हैं, इसका पोटेंशियल इतना है, इसका पोटेंशियल इतना है, एक इस इंडिविजुअल ड्रॉप का, तो इसका पोटेंशियल बताइए। ठीक है, तो सवाल अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, लेकिन तरीका जो है उसका करने का बिल्कुल समान है। देखिए कैसे, लॉजिक से समझिए कि ये 8 ड्रॉप से ये बनेगा, तो टोटल अभी भी 8 ड्रॉप के बराबर वॉल्यूम है, ऐसे समझ सकते हैं जी। मान लीजिए हमारे पास एक पानी की बोतल है जिसमें 1 लीटर पानी आता है। उस 1 लीटर पानी को यदि मैं उड़ेल देता हूं 4 250 ml के ग्लासेस में, तो 4 ग्लासेस जो हैं कंप्लीट भर जाएंगे। तो वॉल्यूम जितना बोतल के अंदर था पानी का, उसे मैं यदि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड भी कर देता हूं, तो वॉल्यूम टोटल अभी भी 1 लीटर के बराबर ही रहेगा। तो वॉल्यूम का कंजर्वेशन यहाँ पे मुझे अप्लाई करना होगा कि टोटल वॉल्यूम जितना इन ड्रॉप्स का है, छोटी छोटी ड्रॉप्स का, उतना ही वॉल्यूम इस बड़ी ड्रॉप का होने वाला है। वॉल्यूम कहीं भी नहीं जाने वाला है। So I would write 8 into 4/3 pi small r cube is equal to 1 into 4/3 pi capital R cube। पाई से पाई चला गया, 4/3 से 4/3 चला गया, r आपको मिल जाता है 2 small r के बराबर, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो डबल है इसकी इंडिविजुअल रेडियस से। तो यहां से आपको मिल जाता है, देखिए r की वैल्यू 2r में यहां रखूंगा तो आपको मिलेगा k 8 small q डिवाइडेड बाय 2r इज इक्वल टू 20। यहां 2 से ये हटा दीजिए 4 बार, 4 से इसको हटा दीजिए 5 बार, तो आपको मिल जाता है kq बाय स्मॉल r इज इक्वल टू 5। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि एक इंडिविजुअल छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल बताइए सरफेस पर कितना होगा, तो आंसर विल बी 5 वोल्ट हमारा आंसर होने वाला है। तो आंसर हमारा होगा 5 वोल्ट के बराबर। समझ गए?